बिल्किस बानो, काश के तुम्हारा नाम बिल्किस ना होता तो आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के रहते गुजरात की भरी अदालत में 2 दहाइयों के बाद तुम्हारा दोबारा रेप ना होता। तुम यकीनन रो रही होगी, लेकिन तुम इसलिए मत रोना कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, बल्कि तुम्हारे अश्क इसलिए तुम्हारी आंखों से बाहर आए कि वो कतरा जिस धरती पर गिरे वो धरती बंजर हो जाए, जलकर राख हो जाए। वो जमहूरियत जिसके साये में एक 21 साल की लड़की जो 5 माह की हमला भी हो, दर्जन भर दरिंदे इसके 13 अहल खानों को कत्ल करने के बाद रौंद कर चले जाएं और फिर जुर्म साबित होने के बाद इन 11 दरिंदों को जेल के सलाखों से बाहर इसलिए निकाल लिया जाए कि इससे इस पार्टी को अभी असेंबली इंतखाब में और 2024 में पार्लियामेंटी चुनाव में अक्सरियती वोट में इजाफा हो जाएगा। अगर इसका नाम जमहूरियत है तो ऐसी जमहूरियत का सत्यानाश क्यों ना हो, और हम ऐसी जमहूरियत के निस्तो नाबूद होने की दुआ क्यों ना मांगे। ये क्यों कर मुमकिन है कि हम शिया और काली रात को चांदनी रात कह दें। ये कैसे हो सकता है कि हम इस धरती के बांझ हो जाने की दुआ ना करें, जिस धरती पर दरिंदे रश्क कर रहे हों, जहां लाकानूनियत का राज हो, जहां की अदालतें फैसले लिखते वक्त मुलजिम के जात पात को परखें। आज मैं सवाल करना चाहती हूँ भारत के अक्सरियत लोगों से कि क्या तुम्हारी तारीख में जब भरे दरबार में युधिष्ठिर ने अपने बेगम पंचाली को जुए में हार गया था और इस हारी हुई औरत के साथ दुर्योधन ने दस्तदराजी की थी, तो एक ऐसा तूफान आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और जिस जंग में खुद भगवान कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनकर कौरव खानदान का नाश करना पड़ा था। क्या बिल्किस इस पंचाली के कबीले की एक औरत नहीं है? और अगर है तो फिर करोड़ों भारतीय के खून में उबाल क्यों नहीं आया? सिर्फ इसलिए कि इसका नाम बिल्किस है, ज़किया जाफरी है। मैं पूछना चाहती हूँ उस मुल्क के सबसे कदीम सियासी पार्टी कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से कि इस नाइंसाफी के खिलाफ इनके पार्टी के लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हैं, और क्या गुजरात में होने वाले असेंबली चुनाव में वह गुजरात के लोगों के सामने इस नाइंसाफी पर एहतजाज कर सकेंगी। और यही सवाल केजरीवाल से भी कर रही हूँ कि अगर वह सचमुच उसूल की सियासत करते हैं तो वो गुजरात असेंबली चुनाव में गुजरात के लोगों से ये वादा करें कि अगर इनकी सरकार बनी तो वो इन 11 लोगों को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर देंगे। मैं जानती हूं कि ये पार्टी पूरे चुनाव में ना तो बिल्किस का नाम लेंगे और ना ही ज़किया जाफरी का, क्योंकि इस तरह इनका वोटर इनसे नाराज हो इन्हें वोट नहीं देंगे। मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो खुद को सेकुलर बताकर इक़्तिदार में आने वाली बंगाल की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी, यूपी की एक्स सीएम श्रीमती मायावती जी, जो खुद एक औरत हैं मगर एक औरत के साथ हो रहे नाइंसाफी पर चुप्पी साधी हुए हैं, क्योंकि इसलिए कि वो एक मुस्लिम औरत है। अगर इसका नाम बिल्किस के बजाय बिंदिया होता तो चार जानिब से अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कमर कसकर सड़क पर उतर गए होते हैं। खास के ये वोट बैंक की राजनीति ना करके औरत और इंसानियत की आवाज बनकर सामने आती तो सेकुलरिज्म का शायद कोई सबूत भी मिल पाता। बस ये साबित हुआ कि मुल्क में अब सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए हो रही है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क में हिटलर शाही जल्द अज जल्द आ जाए और जमहूरियत का ड्रामा कल के बजाय आज खत्म हो जाए।